तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया था, भरे थे और अभी तक आपको नोट वेरीफाइड दिखा रहा है या फिर रिजेक्ट हो गया है। खास करके बात करेंगे कि जिनका रिजेक्ट हो गया है तो उनको कैसे सुधारना है, किसी भी कारण से हुआ है तो कैसे सुधारना, कौन चीज़ सुधार होगा, कौन नहीं होगा, सारा जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस से कि कैसे मतलब वहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आइएगा तो देख लीजिएगा एक नया जो है फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा कि फ़िल्टर बाय। तो यहाँ जिस चीज़ से आपको सर्च करना है वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। चलिए मोबाइल नंबर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप यहाँ पर जो है सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ पर दो जो है यहाँ पर जिसका भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 सेशन का भरे थे 19-20 और यहाँ पर देखिएगा तो 20-21। तो इसमें जो है क्या था कि यहाँ जो रिजेक्ट एक हो गया है, इसका कारण यहाँ पर क्या लिखा गया है, फी रिसिप्ट नोट अटैच। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है यहाँ पर बता रहा था पेंडिंग था, मतलब 1-1.5 महीना से पेंडिंग था। उसमें लिखा था कि अमाउंट इज इतना, अमाउंट मतलब गड़बड़ लिख दिया है फी रिसिप्ट के अनुसार। तो चलिए वो मैं मानता था वो गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट करने के बाद देखिएगा तो रिमार्क में कुछ और ही लिख दिया गया यहाँ पर, और एक जो है एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया गया है, जबकि दोनों में सेम प्रॉब्लम था, दोनों में सेम पेंडिंग था। तो चलिए इसको कैसे, ये रिजेक्ट हो गया है तो सुधार करना तो हमारा आपका काम है। तो चलिए सुधार करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बैक आ जाइए। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। ये जो आया है सभी छात्रों वाला, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नीचे जो होगा लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा तो आपको यूज़र ID मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज़र ID, पासवर्ड और जो भी यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा वो मैं डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन मैं हो चुका हूँ। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कीजिएगा तो आपका यहाँ पूरा डाटा दिखेगा। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप यहाँ पर कर लेना होगा ताकि आसानी से पूरा दिखे। तो चलिए मैं कर लिया हूँ डेस्कटॉप। आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशन मैंने भरा था, मतलब 2 साल का भरा था। तो एक यहाँ पर अप्रूव हो गया डिस्ट्रिक्ट मेकर पर और एक को जो है यहाँ पर देख लीजिए रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसी को सुधारना है। तो सबसे पहले तो एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये एकेडमिक ईयर जो है आप चेंज नहीं कर पाइएगा। इसको आप बदल के सेव कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा उसमें जा कर के तो वही रहेगा। तो आप चेंज इसको नहीं कर सकते। इसको चेंज करने का एक ही तरीका, आप DPO ऑफिस में जाइए, DPO सर से बात कीजिए या फिर DEO ऑफिस में जाइए। बस यही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो गलती किया था वो मैं सुधार ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं जो है यहाँ पर कोर्स कंपलसरी फ़ी यहाँ पर गलत डाल दिया था, जो कि ऊपर जो लिखा था मैं वही लिख दिया था। तो इसको जो है चेंज हमको कर लेना है। जितना मतलब लिखा है फ़ी रिसिप्ट में वही लिखना है। आप फ़ी रिसिप्ट जो बनवाए होंगे ऑनलाइन के समय तो उतना ही लिखना है। तो मैं वही लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं लिख लिया हूँ। और एक चीज़ और मैं ये बता दूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर कोर्स सेशन जो भी है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट याद रखिए इसके नीचे जो भी है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सब कुछ सही डाल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पर हम क्लिक कर दिए हैं तो यहाँ देख लीजिए डाटा जो है स्कॉलरशिप डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुल हो गया है। तो ओके पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए ओके पर क्लिक कर दिए। अब वो जो है एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स वाला में काम हो गया। अब इसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट वाला में जो मेरा फी रिसिप्ट जो बता दिया है कि नोट अटैच, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि अटैच्ड है। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पर कि फ़ी रिसिप्ट जो होगा, फ़ी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ और यहाँ पर जो है व्यू करके भी दिखा देता हूँ आपको। चलिए अब देख लीजिए, तो देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर डाल चुका था ये वाला, लेकिन वहाँ पर बता दिया है नॉट अटैच्ड। तो कोई बात नहीं है, हमको इसको फिर से अपलोड करेंगे। और कैसे अपलोड करेंगे तो इसमें जो है अब दोनों लगा देंगे। कौन दोनों? तो जो ऑनलाइन के समय में आपने बनवाया था वो, और जो, चलिए मैं दिखा देता हूँ, और जो एडमिशन के समय में आप बनवाए थे वो।
आपको जो है ऐसा वाला डालना है जिसमें कि दोनों हो। देख लीजिए एक ही PDF में दोनों मर्ज कर लीजिएगा और 400 KB से कम बना लीजिएगा। मैं देख लीजिए मैं बना चुका हूँ, फ्री रिसिप्ट देख लीजिए आप, मैं इतना बना चुका हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर हम दिखाएंगे कि अपलोड कर देते हैं यहाँ पर हम इसको। तो सबसे पहले यहाँ चूज फाइल पर क्लिक कर देते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है डाल लेता हूँ फ्री रिसिप्ट न्यू, यहाँ पर हम सेव किए थे। तो यहाँ पर मैं फ्री रिसिप्ट डाल चुका हूँ। उसका मैं यहाँ पर जो नंबर है एप्लीकेशन नंबर या फिर कहीं सर्टिफिकेट नंबर तो वो मैं डाल लेता हूँ। ये था जो भी था मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर भी बदल देना होगा, कोर्स फी जो भी लगा था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जो लगा था 967 मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो आपके फ्री रिसिप्ट में होगा वही ये भी यहाँ पर भी वही लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है आपको जिनका भी एडमिशन डेट प्रॉब्लम आता है कि एडमिशन डेट नोट मैच्ड, तो ये जो है प्रॉब्लम कहाँ से आता है। तो आप जो यहाँ पर फ्री रिसिप्ट जो आप डालते हैं फ्री रिसिप्ट, तो वहाँ यहाँ पर जो आता है एक इसका डेट सेलेक्ट करने के लिए, तो आप इसमें कौन डेट सेलेक्ट कीजिएगा जिस डेट में आपका एडमिशन हुआ होगा, यानी कि जो एडमिशन रसीद पर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ वो वाला, यही इसका सॉल्यूशन है। कई व्यक्ति जो है यहाँ पर वही गलत कर देते हैं, तो मैं चलिए कर लेता हूँ यहाँ पर। और देखिए उसके बाद मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लिया हूँ, अदर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं डालूँगा। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। चलिए मैं अपडेट पर क्लिक कर दिया हूँ। और उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, ये देख लीजिए अपलोडेड सक्सेसफुल, वो तो हो ही गया। आपके बाद गो टू होम कर देना होगा। होम पर आने के बाद 400 KB होना चाहिए, 400 KB से कम कोई भी डॉक्यूमेंट, याद रखिएगा। और उसके बाद आप देख लीजिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद आप देखिएगा तो इसका स्टेटस में देखिएगा क्या खास करके, तो जब रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर नोट फाइनलाइज्ड हो जाता है, तो इसको फाइनलाइज आपको करना होगा। तो चलिए अब मैं फाइनलाइज कर देता हूँ। एक चीज़ मैं अब दिखा दूँ कि अपडेट पर्सनल डिटेल्स में जो है यहाँ पर बहुत कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा तो मुझे कुछ चेंज करने के लिए दिया ही नहीं गया है। आपका जो चीज़ यहाँ पर रिजेक्ट हो गया रहेगा वही चीज़ आपको जो है सही करने के लिए देगा। तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं गलत है, तो नहीं करने दे रहा है कुछ भी अपडेट। उसके बाद यहाँ पर मैं अब फाइनलाइज करूँगा इसको। तो आप सारा जानकारी समझ चुके हैं, यहाँ पर हम फाइनलाइज कर देते हैं। तो फाइनलाइज करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो भी टिक बॉक्स आएगा सबको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सभी बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है जनरेट OTP कर देना है। तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा इस पर यहाँ पर एक OTP जाएगा। अगर आपका मोबाइल यहाँ पर खो गया है ये वाला, तो बहुत मुश्किल आपको हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज होगा नहीं। तो इसके लिए भी आपको DPO ऑफिस से ही संपर्क करना होगा, DEO ऑफिस या फिर DPO सर से। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है OTP आ चुका है तो डाल लेता हूँ। OTP आ गया है तो मैं डाल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम वेरीफाई कर दिए हैं। तो उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिख दिया। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो फाइनल सबमिट कीजिएगा तो उसमें जो है यहाँ पर एक वेरीफाई योर डिटेल्स आएगा। इसमें सब में आपको येस कर लेना है। आपका सही डाटा है तो येस कर लेना है। उसके बाद जो भी स्ट्रीम होगा वो सब दिखाएगा, सब में आपको येस कर लेना है। जो भी आपने सही डाटा डाला है तो येस कर लीजिए, और यहाँ पर गलत है तो जाके बैक करके आप सुधार कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर पूरा जो है येस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप बोनाफाइड जो भी डाले हैं उसको देख भी सकते हैं। तो चलिए मुझे नहीं देखना है। उसके बाद हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट कीजिएगा तो उससे पहले आपको यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट फाइनली, तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा। येस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर से लिख दिया वेरीफाई योर डिटेल्स। तो इसमें देखिए एक चीज़ छूट गया है तो येस करना होगा यहाँ पर। यही दिक्कत होता है कि बहुत आदमी से नहीं हो पाता है, वेरीफाई योर डिटेल्स लिखा रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा यहाँ पर टाइम ले रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे है लिख करके एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्दर रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक ओके पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट डन दिखाएगा। यहाँ पर सबमिट फाइनलाइज जो होगा यहाँ पर डन दिखाएगा। यहाँ पर देख लीजिए फाइनलाइज यहाँ पर डन हो गया है, फाइनलाइज डन हो गया है। उसके बाद एक चीज़ देखिएगा आप, तो जिस भी लेवल पर आपका जो है
रिजेक्टेड था वहाँ पर आपको पेंडिंग दिखने लगेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पेंडिंग में रखा गया है, आपका फिर से रिव्यू किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको अप्रूव किया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। उसके बाद आपको हम लॉग आउट कर देते हैं, उसके बाद आपको हम फिर से वहीं दिखा देते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस। तो चलिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में आपको दिखा दूँ। तो अब देख लीजिए क्या लिखने लगेगा यहाँ पर, नोट वेरीफाइड, मतलब वेरीफाई नहीं किया गया है। देख लीजिए, चूँकि अभी आपने फाइनल सबमिट कर दिया, उसको फिर से चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर नोट वेरीफाइड यहाँ पर जो है लिख देगा, इसे चेक कीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर किसी भी तरह का अभी भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।